प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। टॉपिक अभी बहुत इजी चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा जो पोर्शन है अलग वाला नहीं है, आपका जो लास्ट ईयर था वही पोर्शन है। जैसे मैं बात करूं टॉर्क टॉर्क ऑन, अब देखो हाँ एक चीज और, आपको आपकी मैथ्स में अलजेब्रा बुक चल रही है। अलजेब्रा शायद इसकी फीस केवल 299 है, 399 है, वो आप देख लेना। अब आपकी कुछ दिन में इसका सेकंड पार्ट मैथमेटिकल मेथड भी चल जाएगा। क्या चल जाएगा? मैथमेटिकल मेथड भी इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिन में। ठीक है, तो आप जाओ तो एप्लीकेशन पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। डेमो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमारे चैनल पर डेमो वीडियो जाके देख सकते हो। कोई ऐसी बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, फ्री है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दें, कोई डाइपोल रख दें, तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे समझना, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोटा मोटा समझा रहा हूं, डिटेल में बताऊंगा अभी। पहले एक मोटा मोटा भी लिखना नहीं है, केवल समझो। यहां पे मैंने एक डाइपोल रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलता है, तो मैंने यहाँ डाइपोल रख दिया, ये रहा, रख दिया। यहां से ए इधर और ए इधर, दिख गया। इधर की तरफ एक फोर्स लगे, क्योंकि चार इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलता है। यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू, तो भैया प्लस को माइनस अट्रैक्ट करेगा और माइनस को प्लस। तो एफ आपने पढ़ानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो यहाँ से एफ बराबर कितना हो जाएगा, ई क्यू। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ई क्यू और इस डायरेक्शन में लगेगा प्लस ई क्यू, तो दोनों एक दूसरे को, अब देखो ये है, समझने की कोशिश करना, ये है, इसे एक बॉडी इधर खींचने की कोशिश कर रही है, एक इधर, दोनों इक्वल है, तो ये किधर को खिसकेगा, किधर को भी नहीं, बस अपनी जगह पे घूमने लगेगा। अरे ऐसा फोर्स है परपेंडिकुलर, तो ऐसे गोल गोल अपनी जगह पे घूमता रहेगा, ना इधर जा पाने का ना इधर। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स देखो इक्वल बट अपोजिट हैं। अब इस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, तो टॉर्क कितना होता है, कोई सा भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो आप, ये वाली डिस्टेंस, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के बीच की कितनी है, बीसी। बीसी आप देख सकते हो किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, बीसी, और हाइपोटेन्यूज करण कितना है, एसी। एसी, तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या आ गई, एसी साइन थीटा। तो बीसी की जगह क्या रख दोगे, ई क्यू, बीसी की जगह एसी। एसी कितना है, ए 2a, तो 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a क्या होता था, P, तो ई पी साइन थीटा या PE साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ केस बनता है, क्या, जब ये पैरेलल रखा हुआ हो, पैरेलल रखा हुआ होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर लिखा हुआ हो तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो PE के बराबर हो जाएगा, वो मैक्सिमम केस होता है। तो आप यहां से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये लिखना कैसा है कॉपी में, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरीके से दूसरी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो जाके देख लो। ठीक, मैं ज्यादा समय नहीं देना चाह रहा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस बुक को। इस बुक में जो जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, फिर जो नई टॉपिक पढ़ाए उन पर फोकस करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हमारे पास आता है, क्या आता है, हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ऐसा समझो, मैंने पाइप लिया और पाइप से पानी चल रहा है,
तो वे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस चल रही है प्लस से माइनस की ओर। अब मैंने क्या किया, उस पानी को एक बाल्टी में भर लिया, तो वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, फ्लक्स। जब वो पाइप से निकल रहा था तो उसमें एक डायरेक्शन थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन होती है जो प्लस से माइनस की तरफ चलती है। लेकिन जब बाल्टी में भर लिया तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रही, चारों तरफ डायरेक्शन होगी, जो हम क्या मानते हैं उसे डायरेक्शन नहीं मानते। हालांकि वो दूसरा एक रीजन है टेंसर का, उसमें आपको नहीं घुसना, आप तो पर पढ़ के आए हो। तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर, समझ रहे हो, जिसमें डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एरिया। ये एरिया है, इस एरिया से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास होंगी तो क्या कहलाएंगी, फ्लक्स। तो फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। अब मान लो मैंने एरिया ऐसे रख दिया, ये फील्ड लाइंस आई, इससे दो टकराई, तो फील्ड लाइंस तो 4 थी लेकिन फ्लक्स 2 था। तो फ्लक्स कभी भी फील्ड लाइन से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, फ्लक्स कभी भी फील्ड लाइन से एक बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। बेसिक सी चीज से समझ गए। चलो फिर गॉस लॉ आता है। गॉस लॉ, इससे आप भली भांति परिचित हो। अब गॉस लॉ को हम 2 फॉर्मेट में पढ़ेंगे, एक तो आपका वही 12th वाला ही, और दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। इसकी थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म मजेदार है। तो गॉस लॉ आप क्या बताते हो, द फ्लक्स, फ्लक्स को किससे निरूपित करते थे, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। समझ गए, यानी कि किसी गॉसियन सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड सरफेस से कोई आवेश गुजर रहा है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स उस आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। सर क्लोज्ड का मतलब क्या, बंद सतह। हाँ, अगर सतह बंद ना हो तो हम अपने पास से मान लेंगे, जैसे एक वायर है, ये रहे एक तार है, ये बंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपने पास से एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ये हो रहा, ये एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, एक सिलेंडर बना के मान लिया सिलेंडर के अंदर रखा है, तो जहां पर क्लोज्ड सरफेस नहीं होगी तो हम अपने पास से क्लोज सरफेस मान लेंगे, जिसे गॉसियन सरफेस बोला जाता है। चलिए सर, ये भी बहुत बेसिक चीज है। अब मान लो मुझे कोई प्लेट दे दी, इसकी गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे, कहीं नहीं, एक छोटा सा हिस्सा मान लेंगे, उसकी गॉसियन सरफेस बना देंगे और उसका इंटीग्रल कर देंगे। बेसिक सी चीज है। सर ये गॉस लॉ हमारी समझ में आ गया, फ्लक्स भी समझ में आ गया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ फटाफट देखो। छोटी सी वीडियो है लेकिन है बड़ी दमदार। ये भी देखो, ये भी देखो, पर उनमें मैं बेटा बेटा ज्यादा बोल रहा हूँ, पुरानी आदत थी, नई नई आदत सीख लिया था मैंने, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करके वीडियो पे ध्यान करना। ठीक, फटाफट इससे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मोटा मोटा मैंने रिकॉर्ड करा दिया। मिलते हैं आपसे कल, कल पूरी क्लास होगी आपकी, क्योंकि कल का टॉपिक ऐसा है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, कभी भी नहीं पढ़ा है वो टॉपिक। फटाफट मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।